नमस्कार, मैं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बढ़ती महंगाई का विरोध, सादा मोदी सरकार पर निशाना, कांग्रेस में महंगाई मुक्त भारत अभियान का धरना प्रदर्शन के साथ आगाज। एपीओ आदेश के खिलाफ कलमबद्ध असहयोग आंदोलन शुरू, ग्राम विकास अधिकारियों ने ज्ञापन सौंप की एपीओ आदेश निरस्त करने की मांग। निजी के साथ सरकारी चिकित्सकों ने भी पूरा दिन किया कार्य बहिष्कार, गड़बड़ाई चिकित्सा सेवाएं, भटकते रहे मरीज और उनके परिजन। जिला प्रमुख की अनदेखी से नाराज, सीएम को भेजा ज्ञापन, जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। अब खबर विस्तार से। दौसा जिले के लालसोट में पदस्थापित डॉक्टर अर्चना शर्मा की ओर से आत्महत्या करने का प्रकरण गर्माता जा रहा है। डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए अब समूचा चिकित्सक वर्ग सड़कों पर उतर आया है। राजकीय व निजी चिकित्सकों की ओर से डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ 302 यानी हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर गुरुवार को राजकीय और निजी चिकित्सकों ने पूरा दिन कार्य बहिष्कार किया। सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर ओपीडी सहित अन्य चिकित्सकीय कार्य का बहिष्कार किया गया। वहीं दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर निजी अस्पताल गुरुवार को पूरा दिन बंद रहे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना लालसोट में हुई है। हमारी साथी अर्चना शर्मा ने एक तरह से उनको मैं आत्महत्या नहीं बोलूँगा, मर्डर जो हुआ है उनका, जो उनको किसी तरीके से पुलिस का सहयोग नहीं रहा, दबाव में आके उन्होंने ये कदम उठाया। हम उसके विरोध में और राज्य सरकार को ये हमारी मांग है कि सारी जो गाइडलाइंस है मैथ्यू केस की वो सब उसको सर्कुलर निकाले, कम्प्लीटली फॉलो करे उसको, और उसमें जो भी दोषी हैं पुलिस पे उन्होंने कार्रवाई करी है, एसपी का ट्रांसफ़र की है, डीएसपी को एपीए किया है और थानेदार को उन्होंने सस्पेंड किया है। ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं मानते हम। उस थानेदार ने 302 में मुकदमा दर्ज किया, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो। और भविष्य में ये ऐसी निश्चित जो हमारी डिमांड है, मेन डिमांड ये है कि किसी भी अस्पताल से किसी को शिकायत है, डॉक्टर से शिकायत है, तो कम से कम उसके हॉस्पिटल के सामने कोई सब को बैठ के धरना प्रदर्शन ना हो, और ये जिम्मेवारी जिला कलेक्टर और जिला एसपी की हो, ताकि वो ये राज्य सरकार आदेश निकाले, ऐसी हमारी मांग है। उसके लिए वो निर्धारित कर दिया जाए धरना स्थल कि यहाँ पे आप अपना धरना कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ज़्यादातर मामलों में दोषी पाए जाते हैं और उनका जितना मीडिया ट्रायल और इतनी उनकी वो हो जाते हैं, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित की आत्महत्या तक के कदम उठाने पड़ते हैं इनको। तो हमारी यही डिमांड है। और जब तक जो हमारी स्टेट का निर्देश है कि अभी इंडिपेंडेंट वो है और प्राइवेट में कोई इमरजेंसी, कोई इंडोर, कोई आउटडोर नहीं चलेगा, सरकारी में भी सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं चलेंगी। मेरी बार एसोसिएशन से बात हुई है, मनजिंदर सिंह लेगा हमारी सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे सरदार बलवंत सिंह जी जो गुरुद्वारा प्रेमनगर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कहा है। और बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने बिल्कुल हमें सपोर्ट करने के लिए कहा है और वो हमारे सहयोग दें। तो लालसोट में बहुत ही हृदय विदारक जो घटना हुई है डॉक्टर अर्चना शर्मा, जिनको प्रशासन और पुलिस की अव्यवस्था की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी, जो कि एक आत्महत्या न होकर एक हत्या है। ये जो बार बार जो हॉस्पिटलों के अंदर जो इलाज कराने आते हैं पेशेंट, और इलाज के बाद में कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को मारना नहीं चाहता है। इलाज के दौरान कुछ अपरिहार्य घटनाओं की वजह से अगर किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उसके शव को उसके हॉस्पिटल के आगे रख के जो राजनीति की जाती है, जो पैसे का खिलवाड़ किया जाता है, जो उसका हरासमेंट होता है उस डॉक्टर का, उस हरासमेंट से परेशान होकर उस डॉक्टर ने जो आत्महत्या की है, तो इस तरह से अगर आत्महत्या डॉक्टर करने लग गए तो सारे डॉक्टर खत्म हो जाएंगे। तो प्रशासन ने जो इसमें लापरवाही करी है, जो डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वो बहुत ही गलत किया है। उस वजह से उस डॉक्टर का हरासमेंट हुआ। आगे से ये घटनाएं नहीं हो, सरकार को ये संदेश देने के लिए भी आइंदा से ये जैसी कोई घटना होती है तो उस हॉस्पिटल के आगे प्रदर्शन नहीं लगे, उसका सब वहाँ पर नहीं रखा जाए और उस डॉक्टर के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं हो। पहले जो मेडिकल
बोर्ड है वो जांच करेगा। वो जांच में अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो उसके बाद में उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है, जो रूल रेगुलेशन है वो सब हो, लेकिन पहले ही डॉक्टर का हरासमेंट नहीं हो। इसलिए सरकार को इस बारे में चेताने के लिए ये सब किया जा रहा है। अभी सरकारी डॉक्टरों ने OPD का कंप्लीट बहिष्कार कर दिया है, लेकिन आपातकालीन सेवाएं अभी चालू रखी हैं। लेकिन अगर सरकार सही समय पर नहीं चेती तो ये आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी, जिसका सारा हर्जाना सरकार को और पेशेंट को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में एक अच्छा नियम पारित किया जाए और पुलिस को पाबंद किया जाए भी किसी भी डॉक्टर के खिलाफ ऐसे एकदम से मुकदमा दर्ज नहीं होगा। पहले जाँच की जाएगी, जाँच में दोषी पाए जाए तो करना होगा। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के 3 चरणों में चलने वाले महंगाई मुक्त भारत अभियान का आगाज गुरुवार को हुआ। अभियान के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर व देहात कार्यकर्ताओं की ओर से जिला मुख्यालय पर जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, कृषि उपज मंडी समिति टाउन अध्यक्ष अमर सिंह, गुरमीत सिंह चंद्रा आदि शामिल हुए। सबसे ज्यादा इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रकमी, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी किसी देश के साथ, इन्होंने आपकी सत्ता रखने के लिए कितना ही हो सकता कदम उठाना होता है तो ये तैयार रहते हैं। तो भाई इनसे बचने के लिए इनका विरोध करोगे, इनकी जैसी बात है। कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार। गहलोत सरकार ने एक मिसाल कायम की, चिरंजीवी योजना। एक गरीब आदमी अगर सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जाता तो उनके लिए पैसा नहीं होता, वो दर दर की ठोकरें खाता। एक ऑपरेशन के लिए 40 से 60 हजार रुपए गरीब आदमी को देने पड़ते। राज्य सरकार, गहलोत सरकार ने इन गरीबों के हित में देखते हुए यह चिरंजीवी योजना लागू की, ताकि आम जन, आम गरीब को इन योजनाओं का लाभ उठाना पड़े, इन योजनाओं का लाभ मिले। साथियों, युवाओं के लिए राज्य सरकार ने अनेक भर्तियां निकाली, चाहे रीट, पटवारी, कांस्टेबल, ये सभी आवाजें, ये सभी योजनाएं हमें जरूरत है आम जन, आम गरीब, आम परिवार के पास पहुंचाने की। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो यह बीजेपी सरकार में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस है, CNG गैस है और यहाँ अनेक प्रकार की, चाहे खाने का तेल है, लोहा है, प्लास्टिक है, जो भी हमारे यूज करने वाली चीजें हैं, सभी के इतने रेट बढ़ा दिए हैं कि आज हर कोई आज रसोई नहीं जल रही है, लोग पड़े हैं। तो उस महंगाई के विरोध के अंदर आज कांग्रेस पार्टी का भगत सिंह चौक के अंदर धरना प्रदर्शन है और हम इस सरकार को यह जगाना चाहते हैं कि जब यह सरकार चुनाव थे उस वक्त उन्होंने बीजेपी ने कोई डीजल, पेट्रोल के या रसोई गैस के रेट नहीं बढ़ाए। जैसे ही चुनाव हो गए लोगों को इन्होंने बुद्धू बना के वोट ले ली और आज इन्होंने फिर हर रोज रसोई के रेट बढ़ रहे हैं। तो मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि आप ये शैतानियाँ हैं और वो ये बेईमानी है, जिससे आप लोग सुधर जाएं और आप जो भी आपने जनता से वादा करके वोट दिया है आप उसको जनता के वादे पर खड़ा हो रहे हैं। नहीं तो हमारी कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार हमेशा धरना प्रदर्शन करती रहेगी। राजस्थान स्थापना दिवस पर बुधवार शाम को जिला मुख्यालय पर हुए कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अनदेखी किए जाने के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की कड़ी निंदा की है। जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष गोदार ने कहा कि राजस्थान स्थापना दिवस पर बुधवार शाम को प्रशासन की ओर से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में जिला प्रमुख कविता मेघवाल का अपमान किया गया, जो निंदनीय है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, सड़क प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जनप्रतिनिधियों की कदर करो, जनप्रतिनिधियों की कदर करो, कदर करो, कदर करो। राजस्थान दिवस पे राजीव गांधी स्टेडियम में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया था।
जिसमें हमारे ज़िले की जिला प्रमुख हो, मैं जिला परिषद का मेंबर होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि हमारी जिला प्रमुख को वहाँ पे बुलाया गया था प्रोग्राम में और उनका बुला के वहाँ पे अपमान किया गया, वो बात हमें बुरी लगी। उस बात की हम घोर निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से आज हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भी मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है कि जिन जिन अधिकारियों के सामने हमारे जिला प्रमुख का वहाँ पे अपमान हुआ उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब जिला राजस्थान सांस्कृतिक वहाँ पे प्रोग्राम होता है और हमारे जनप्रतिनिधियों को वहाँ पे बुलाया नहीं जाता, जब इन्हें अफसरों से ही वो सारा प्रोग्राम कराना है तो हमें जनप्रतिनिधि क्यों चुना गया? जब सरकारी कोई भी काम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, हमें वहाँ पे अनदेखा किया जाता है। हमारे राजस्थान में हमारी सरकार और हमारी ही सरकार में हमारा अपमान होता है, हमारे जनप्रतिनिधियों का अपमान होता है, वो कभी हम सहन नहीं करेंगे। जिला प्रमुख महोदय कुछ साधारण परिवार से है, इसलिए उनकी ये आज उन्होंने अनदेखी की। इसकी जगह अगर दूसरा कोई जिला प्रमुख होता तो ये बातें थोड़ी होती। जिला कलेक्टर और सारे अधिकारी खड़ा होकर उनका सम्मान करते और उनका स्वागत करते। हमारी जिला प्रमुख ये साधारण परिवार से है और बेचारी बिल्कुल सरल स्वभाव की हैं, उन्हें किसी बात का ज़्यादा पता नहीं है, तो उनको अनदेखा करना ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इस चीज़ का हमें लोगों ने जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है, लोगों की समस्या उठाने के लिए हमने भेजा है और इस बात की हम घोर निंदा करते हैं। जो हमारे जिला प्रमुख महोदय के साथ कल वहाँ पे जो घटना घटी उसके लिए हम घोर निंदा। रावसर तहसील के गांव खोड़ा के ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र गोदारा के एपीओ आदेश निरस्त करने की मांग को लेकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखा रावसर के आह्वान पर रावसर तहसील के सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने गुरुवार को कलमबद्ध अशोक आंदोलन शुरू कर दिया। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारियों ने गुरुवार को रावसर उपखंड कार्यालय में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बाईपास मार्ग पर जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण करवाने की मांग को लेकर कुंजा क्षेत्र के नागरिकों ने गुरुवार को जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा व पार्षद स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एडीएम को ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने क्षतिग्रस्त मार्ग को जल्द दुरुस्त न करवाए जाने पर आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी। गंगा से 4 नंबर वार्ड है, बाईपास हमारी सड़क टूटी हुई है, बहुत हम परेशान है। वहाँ ना खाना खा पाते हैं, बीमारी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमें खाना नहीं बना पा रहे, हम सुबह शाम इतनी दिक्कत हो रही है, धूल गड्ढा बहुत है। हमें ये समस्या लेके कलेक्टर के पास आए हैं, हमारी समस्या ये देखते हैं कब तक पूरी करते हैं। नहीं पूरी होगी तो हम अगले बृहस्पतिवार को भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कुंजा से हमारे बहुत समस्या है, बाईपास से छोटी सड़क है, सड़क नहीं बन रही है, एक साल से खाना पीना नहीं कर वहाँ पे आप पी सकते हैं। हम लोग हमारे सब मांगे पूरी करो, हम इसीलिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और नहीं मांगे पूरी करी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जाकर देखो तो देखा नहीं जाता, ना खाना खाया जाता, ना बनाया जाता। अब बहुत बुरी कंडीशन है हमारे वार्ड की, तो हमारे कीड़े पड़ जाते हैं खाने में, पूरा पानी घरों में घुस जाता है, इतनी दिक्कत रहती है। अब आप प्रशासन क्या करेगा, एक प्रशासन जानेगा। हम तो इसके ज्ञापन देने के लिए आए, अगर नहीं सुनवाई करी तो हम भूख हड़ताल पर जरूर बैठेंगे। चेटीचंड पर्व के उपलक्ष्य में गुरुवार को टाउन पूज्य सिंधी पंचायत और झूलेलाल मंदिर में अखिल भारतीय सिंधी समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में शामिल बच्चे अलग अलग वेशभूषाएं धरकर आए और प्रस्तुतियां थी। अखिल भारतीय सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज के बच्चे हमारी सभ्यता को समझें।
उपलक्ष्य में रखा गया है। आज बच्चों का प्रोग्राम है 4:30 से 6:30, कल महिलाओं का प्रोग्राम है और 2 तारीख का जो चेटी चंड है उसमें प्रभात फेरी है, सुबह को रथ पे 5-6 इष्ट देवता वगैरह होंगी और उसके बाद शाम को हमारे बैराना साहिब का प्रोग्राम है। चेटी चंड के उत्सव पर हम लोगों ने बच्चों की अच्छी सब लोग अपने परफॉर्मेंस तैयार करके आए। सब बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी है और छोटे छोटे बच्चों को यही लक्ष्य है हमारा कि वो हमारी जो सभ्यता को समझे और झूलेलाल जो हमारे इष्ट देवता है उनको जाने। उनका उत्सव हम सिंधी लोग भाई बहन सब मिलकर कैसे मनाते हैं, उन सबको कैसे सीखें, यही हमारा मकसद है। आज हम सभी ने छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस तैयार किया जिन्होंने झूलेलाल और सिंध के सभी संतों को भी मिला के, संत टेऊराम, संत कंवर राम, इस तरह के अनेक संतों को भी मिलाकर हमने छोटे छोटे बच्चों को बनाया है ताकि वो अपने सिंध के संतों को और हमारी सिंधी सभ्यता को समझें। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के 6 छात्रों को निष्कासित करने के विरोध में छात्रों का कॉलेज के समक्ष बेबुनियादी धरना गुरुवार को 18वें दिन भी जारी रहा। धरने पर गुरुवार को भी कई छात्र बैठे। गुरुवार को धरना स्थल को कॉलेज के सामने से कॉलेज के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौहान ने कहा कि पिछले 18 दिनों से छात्र शांतिपूर्ण तरीके से कॉलेज के समक्ष धूप में बेबुनियादी धरना दे रहे थे। अब कॉलेज प्रांगण के अंदर धरना लगाया गया है। इसकी वजह यह है कि शायद कॉलेज प्रबंधन उनकी मांग मान ले और छात्रों का निष्कासन रद्द कर दे। दिनों से शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। आज हमने धरने को अंदर शिफ्ट कर दिया है। क्या पता प्रिंसिपल साहब के प्राचार्य साहब को हमें देख के कोई दिमाग में आ जाए छात्र पिछले 17 दिनों से किस तरह बैठे हैं, उनको दिखाने के लिए क्या शांतिप्रिय ढंग से क्या पता इनके समझ में आ जाए और हमारा निष्कासन वापस हो जाए और हमारी ये जितनी भी 6 के साथ मांगे ये मान ली जाए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। नौहर के बहुचर्चित पवन व्यास हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ की ओर से गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मृतक पवन व्यास के पिता रामस्वरूप व्यास भी उनके साथ रहे। प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी पारी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि 17 अक्टूबर 2017 को नौहर तहसील के गाँव जसाना निवासी पवन व्यास की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की जाँच नौहर पुलिस थाना में स्पेशल टीम की ओर से की जा चुकी है, परंतु हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। जैसे कि 2017 में पवन व्यास हत्याकांड हुआ था और विप्र फाउंडेशन तभी से लगातार जो हमारे ब्राह्मण बंधु हैं उनकी जो हत्या नृशंस हत्या हुई है उसका जो अब तक कातलों की गिरफ्तारी नहीं की गई है उसके संबंध में आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए पहले पैदल मार्च किया गया था हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी द्वारा। उसके अलावा समय समय पर यहाँ पे कलेक्टर साहब से एसपी साहब से मिला गया और अब जो ये हमारे विधिक सलाहकार हैं कुलदीप शर्मा जी, हाईकोर्ट से ये आदेश हुआ है कि जो अनुसंधान अधिकारी की जो टीम बदली गई है अब वो
प्रार्थी के द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर जो हम 4 नाम बताना चाहते हैं उनसे ज़रूर कड़ाई से पूछताछ करें ताकि सच सामने आ सके, क्योंकि 2017 से अब 2022 है और अब तक एक कातिल का नहीं पकड़ा जाना अपने आप में ये संदेह है कि इसमें किसी की मिली भगत है। तो विप्र फाउंडेशन ये आग्रह करता है कि एक ब्राह्मण के बेटे को न्याय दिलाया जाए, नहीं तो भगवान परशुराम जी के पद चिन्हों पे चल के हमें अपना रास्ता लेना पड़ेगा। मेरे लड़कों एक ही हो और उसकी हत्या होगी और उनके बाबत में मैं मतलब कई आदमियों को मतलब बता दीजिए हो कि भी जो स्टाफ का जो आदमी है आने मित्र का मैं काम कराया कर तो क्या करने रहे तब आदमियों से कड़ी पूछताछ करी जा तो बने कड़ी के स्वाज तो बने बुलाया ही कौन गया साहब वहाँ से पूछताछ की कौन करी यही कोर्ट ने भरमत करे हैं मन नहीं भरमित कर दिए हैं क्या थे बताए वर तो की कौन मिलो मैं कह साहब पूछे था चलना के ज्वाइंट तो लागे कौन किया मान लो कह बोने पूछ के इसे ढंग से पूछो जब तो बताओ है और यहाँ बैठा के साहब आगे कह साइन करके जा ही रहे कौन बताओ वो ऐसे ज़्यादा मतलब वहाँ कोई पूछताछ कौन करी पुलिस से सारी मतलब नाकामी रही है साहब करके ना मेरे आज 5 साल होगी 5 साल में मैंने कोई न्याय कोई मिलो मैं कोई जगह बाकी कौन छोटी पैदल यात्रा और सारा मानो धरना वगैरह सब कर लिया। हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने के मामले में टाउन पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जगतार उर्फ काला बाजीगर निवासी गुरुसर के रूप में हुई है। टाउन थाना प्रभारी दिनेश सार ने बताया कि 19 फरवरी को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि एक महिला से करीब 4 माह पहले उसकी जान पहचान हुई थी। उस महिला ने बताया कि उसका पति बीमार है, कुछ मदद चाहिए। इंसानियत के नाते उसने महिला की मदद कर दी। राजस्थान का गौरव वापस लौटाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन ईडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजस्थान का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, परंतु 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस इतिहास को बलात्कारियों द्वारा तार-तार किया जा रहा है। हर दिन राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। दिवस है और राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 2018 से, तब से लेकर के राजस्थान में महिलाओं के साथ जो ज्यादती हो रही है, बलात्कार की और सामूहिक बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है। हाल ही में अभी एक विधायक, कांग्रेस के विधायक के बेटे ने सामूहिक बलात्कार किया है और पुलिस प्रशासन पर इतना दबाव है कि प्रशासन ने 2 दिन तक FIR दर्ज नहीं की है, क्योंकि मामला कांग्रेस के विधायक का है, सत्ता कांग्रेस की है और माननीय गहलोत साहब खुद जो है वो गृह मंत्री हैं। तो आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हम स्पेशल कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन भिजवा रहे हैं और हम सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किस राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगर आपको राजस्थान दिवस बनाना है तो उसके लिए आप राजस्थान बनाइए, क्योंकि आज राजस्थान नहीं है, आज रेपिस्तान है। लगातार रेप की घटनाएं हो रही है लगातार, और सरकार उन पर पर्दा डालने का प्रयास करती रहती है। मेरे साथ महिला शक्ति है और सब माँ बहनों की इस चीज़ की पीड़ा है कि यदि किसी की भी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ इस तरीके की जाति होती है और उसे बाद में समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो फिर ऐसे दिवस का क्या मतलब है। मैं हनुमानगढ़ आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि कम से कम राजस्थान दिवस मनाने के लिए महिलाओं का सम्मान दें, महिलाओं को इज्जत दें और महिलाओं की सुरक्षा की जो है वो पूर्ण जिम्मेवारी निभाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।